तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग? बनाए हैं कुछ कुछ? चलिए देखें क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहला चीज कुछ बेसिक बातें जो कि बाबू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ये सर्कल मान लीजिए, हम यहीं पर इसी को इंडिकेट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्पेनिश है, फ्रेंच है और जर्मन है। तो ये बाबू हम रखे फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच और जर्मन हम दोनों लिए हैं समझने के लिए भी, ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे। तो सबसे पहला सिचुएशन आता है कि प्रश्न में आपको लिखा रहेगा कभी कभी केवल, कि जैसे कि 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच। तो 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, जब केवल शब्द लिखा हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा अंदर में। ठीक है, और यदि वही चीज लिखा रहता 30 विद्यार्थी फ्रेंच, यानी कि केवल शब्द नहीं रहता, केवल शब्द लिखा हुआ नहीं रहता, 30 विद्यार्थी फ्रेंच, तब यही चीज जाता कहां पर? तो बाहर में। अब ये अंदर और ये बाहर का क्या मतलब क्या है वो देखिए। अंदर का बाबू मतलब है 30 विद्यार्थी अंदर में जो लिखे, इसका अर्थ हो गया बउआ ये वाला, ये जो हम कलर कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट का वैल्यू हो गया बाबू 30, जो पीला कलर किया हुआ है, जो ये कलर है। और ये जो हमारा 30 है जो बाहर की ओर दर्शा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो जाता है? ये कंप्लीट सारा का सारा जो सफेद हम दर्शा रहे हैं अभी आपको, सारा का सारा भाग, यानी कि ये पूरा सर्कल हो जाता कब? जब 30 बाहर में लिखा हुआ रहेगा तब। बात समझ में आ गया? तो 30 बाबू अंदर में है, इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट जो हम अभी रंगे हैं। और अगर वही 30 बाहर की ओर है तो वो कंप्लीट का कंप्लीट सर्कल। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। समझ में आ गया ये चीज? हटा दें इसको। अब यहां बात आ जाता है, कभी कभी रखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में यहां भी लिखा हुआ है कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 20 विद्यार्थी क्या है? केवल स्पेनिश है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बाबू हम स्पेनिश ले लें, कितना? तो 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, यानी कि हम डालेंगे अंदर में। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, केवल फ्रेंच गया कितना? तो 30। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, यानी कि फिर गया अंदर में। 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, जर्मन लिख दिए कितना? तो 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, मतलब फिर ये भी गया अंदर में। अब देखिए क्या है, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच, इसी का हम बात कर रहे थे। 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों। तो ये जो लिखा हुआ 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, यहां पर बात क्या आता है? तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, तो हम ये 10 यहां पर लिखेंगे। लेकिन यदि यदि इसमें लिखा रहता 10 विद्यार्थी केवल स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, तब भी बाबू यहां पर यही आता, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए वो नहीं है। वो कहां हो जाता है? जब बाबू ऐसा वाला होता तो केवल वाला पार्ट रहता तो 10 सिर्फ यहां रहता, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ केवल तो नहीं लिखा हुआ है, तो केवल नहीं लिखा हुआ है तो 10 रहता, तो फिर ये पूरा इसके लिए आता 10। ठीक है, केवल होना केवल नहीं होना कितना मायने रख रहा, समझ में आ रहा आप लोग को? जब सिर्फ 10 विद्यार्थी तो इतना, जब केवल 10 तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो हम इधर अभी राउंड अप कर रहे हैं, केवल 10 तो ये वाला। ठीक है, केवल 10 तो सिर्फ ये वाला, और 10 जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तब वो हो गया बाबू यहां से यहां 3 सर्कल वाले में, क्योंकि यहां पर तो वैसा कंडीशन नहीं है। आगे फिर आएगा, हम बताएंगे उसमें। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए।
उसके लिए भी आएगा, उसके लिए रहेगा तीनों में, ठीक है, स्पेनिश, फ्रेंच तथा जर्मन तीनों में, तो 5 मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन के, ऐसे ही अपने मन से 5। अब ये अगर जैसे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तो बाबू 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच ये हो गया। और अगर सिर्फ ये हुआ स्पेनिश, ये हुआ फ्रेंच, ये हुआ बाबू जर्मन, सिर्फ स्पेनिश का बात करें, सॉरी सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच का, तो 10 - 5 = 5। ठीक है, 3 सर्कल आने दीजिए, वहां पर हम आपको फिर से ये चीज को इसको बताएंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों। 5 विद्यार्थी क्या है, जर्मन और फ्रेंच दोनों, यानी कि 5 आ गया बाबू यहां पर। और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश, देख लीजिए, शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश। अब इसका अर्थ क्या है, शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश, केवल अंग्रेजी में कितना, तो शेष। अब शेष क्या है यहां पर, टोटल कितना है 100, 20 10 30 30 60 60 और 20 80 और 20 100। तो शेष विद्यार्थी केवल क्या हो गया, क्लियर, समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहां तक में, क्लियर? अब यहां के बाद क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, कितने विद्यार्थी फ्रेंच, ये क्रेंच लिखा गया, फ्रेंच इसको कर लीजिएगा, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, तो जो सब फ्रेंच के सर्कल में है वो सारा का सारा, जो सब बाबू फ्रेंच के सर्कल में है वो सारा का सारा। और फ्रेंच के सर्कल में देख लीजिए कौन कौन सा है, 10 है, 30 है और 5 है, यानी कितना हो गया 45। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। दिक्कत है जी, किसी कोई डाउट इसमें? फिर से बोलिए। हाँ, स्पेनिश वाले में क्या 10 दोनों में है, तो 10 से होगा। स्पेनिश और फ्रेंच 10 है और 20 स्पेनिश है, केवल स्पेनिश, यही ना। यहां देखिए ना क्या लिखा हुआ बाबू, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, ठीक है, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश हो गया। अगर यही चीज केवल छोड़ देता, वही चीज तो हम उस समय बता रहे थे, केवल को मिटा दिए। अब क्या लिखा, 20 विद्यार्थी स्पेनिश, तब हम ये 20 को यहां लिखते, ठीक। अब फिर आगे पढ़ते हो, 10 के पास आते हैं। 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तो 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों यहां लिखते, ठीक है। और इस 20 में से इस 10 को घटा करके यहां पर लिखते 10, यानी कि 10 हुआ केवल स्पेनिश, 10 हो गया स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, ठीक है। यहां पर जो बाबू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में यहां पर बाबू देख लीजिए लिखा हुआ है केवल 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है इसमें? नहीं बन सकता इसका, क्योंकि इसमें जो बाबू स्पेनिश को और जर्मन को ऐड नहीं ना किया है। स्पेनिश और जर्मन को हम अगर ऐड कर देंगे तो वहां पर बाबू यहां पर एक मिनट, ये हम इसको ऐड कर दें, मान लीजिए इधर हम स्पेनिश लिख दें, इधर हम बाबू फ्रेंच लिख दें, इधर हम जर्मन लिख दें। स्पेनिश और जर्मन का कोई डाटा दिया है हमको, तो कैसे बना दें? अब मान लीजिए ऐसे एक मिनट चलते फिरते अपना बना रहे थे, बना दिए, तो क्वेश्चन का आंसर आने में दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर फिर भी आएगा, लेकिन जो बाबू ऑथेंटिक जो होना चाहिए वो वही है, क्लियर? और इसमें कुछ बोलना है किसी को? मिटा दें?
थोड़ा कॉपी करने वाले सब जो है बाबू उस थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले बना दिए इधर, उसके बाद किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं, वो भी बैठ के सुन रहा खाली, बाद में कहा सर सर हमरा कॉपी करना है, छोड़ दीजिए एक बार। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं? केवल एक, केवल एक देख लीजिए, 20, 30, 15 और 20। ठीक है, 20 + 30 + 15 + 20 बराबर 85। जबकि जिसको किताब से हम क्वेश्चन दिए है उसमें बाबू लिखा हुआ 65। ठीक है, तो हो जाता है, एक बार खुद पर भी डाउट हो जाता किताब में लिखे रहने के बाद। फिर हम एक बार और बनाए, एक बार और जांच किए, उसके बाद रहा नहीं गया तो हम सोचे थोड़ा संजय सर से भी पूछ लें, उनसे भी पूछ लिए तो बोले ना 85 ठीक है। क्या मैथ में नहीं है, रीजनिंग में हमारे में करेंगे हम। चुप रहो, रीजनिंग यहाँ पर है। चुप रहो। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? बहुत टाइम लगा है, एक दिन में नहीं हुआ आया इधर, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैथ में है, मैथ में है। और किसी कुछ इसमें बोलना, किसी को मिटा दें, ये वाला मिटा देना 85। पूरा लॉकडाउन 2018 वाला 19 क्या बोलते हैं 20 वाला वेन डायग्राम में लगा करके तब लाए हैं इधर, कैसे लाए हैं? स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात है? स्पेनिश पसंद करने वाले बाबू है या देख लीजिए 20 और 10 30, और जर्मन पसंद करने वाले कितने? 15 और 5, तो कितना हो गया? किसी को दिक्कत? मिटा दें? कौन है जी तू? तो समझना है कि तू ऑब्जेक्शन मतलब ऐसे करता है कि एकदम हमारा फाइनल, आप अपना सोच लीजिए, ये पहले बताइए। हाँ तो ऐसे बोले सर हमको दिक्कत है, सर 20 होगा कि 80 होगा, ऐसे पूछा जा रहा है। क्या है देखिए, स्पेनिश पसंद करने वाले, स्पेनिश पसंद करने वाले बाबू ये टोटल ना हुआ, बात समझ में आ रहा है? आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, चुपचाप सुनो, आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, तो आपका उपस्थिति बाबू फिजिक्स में भी होगा, रीजनिंग में, दोनों में ना होगा कि नहीं? दोनों में होगा। आप मान लीजिए अंग्रेजी नहीं पढ़ते तो आपका उपस्थिति अंग्रेजी में होगा। तो एक आदमी 2-2 बार गिनती किया गया, लेकिन आदमी तो एक के ना है। ये आदमी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या बढ़ा दिए, बात समझ में आया? तो यहां पर बाबू यही है कि 20 और 10, स्पेनिश कितना? तो 20 और 10 दोनों ना 30 ना, खाली 20 है खाली 10 थोड़े, 20 + 10 ना, एकदम इस सर्कल के अंदर आएगा तो आएगा, सर्कल के अंदर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और कुछ बोलना है इसमें? मिटा दें? चलिए, तो हमारा बदनाम करो बीच में अब बैठ के, लॉकडाउन लग गया तो हम इसका बोले तो क्लास ना कर पाएंगे। देखिए क्या है, एक स्कूल 3 प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां संचालित करता है, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, क्या लिखा देख लीजिए, 3 प्रकार के। यहां पर यहां वाले डाटा से देखिए, पहले वाला डाटा में 3 सर्कल किसी कोई बनाया होगा, कोई दोस्त मतलब कोई ऐसे करके बनाया होगा, ऐसे करके, कोई जो हम बनाए थे वैसे बनाया होगा, लेकिन ज्यादातर यही बनाया होगा। अब बात आता है कि आप देखिए इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में दोनों में अंतर क्या है?
यहाँ एकदम पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि तीनों सर्कल हमको बनाने पड़ेगा। देखिए क्या है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट छात्रों को किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है और वो 2 या 3 में भाग ले सकते हैं। कहानी यही खत्म। 2 में भी भाग ले सकते हैं, 3 में भी ले सकते हैं, एक ठो में तो लेना अनिवार्य है ही। अब क्या है, 120 छात्र है, 70 छात्र बास्केटबॉल में क्या केवल बास्केटबॉल लिखा हुआ है? क्रिकेट, फुटबॉल, सत्तर छात्र बास्केटबॉल में, 7070 यहां पर आ जाइए। 73 क्रिकेट में, 7373 यहां पर। 45 फुटबॉल में, 4545 यहां पर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या लिखा, इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों, क्या केवल बोला? नहीं ना बोला। 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों यानी कि यहां पर रखेंगे। ठीक है, सैंतीस छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों। अब ये 37 छात्र जो है बाबू, ये 37 छात्र कौन है ये देखिए, यहां से लेकर के बउआ यहां तक, ये टोटल हो गया 37 छात्र। अगर इसी में बोल देता केवल, इसके अलावा 37 छात्र केवल बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में, तब बाबू सिर्फ इतने रह जाता, सिर्फ यहीं तक रह जाता। जब केवल लगा देता तब, केवल नहीं लगाया है तो इसका मतलब यहां तक के एरिया को 37 कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, और 20 छात्र जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों है, बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों है 20 छात्र। इसके बाद क्या है, ठीक तो है, 8 छात्र तीनों गतिविधियों में, 8 छात्र तीनों गतिविधियों में। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में, यानी कि सिर्फ केवल है ना बाजी, यानी कि जितना लाल वाला हिस्सा है सिर्फ वही 25 और कोई दूसरा 25 नहीं है, भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं। हो गया, कहानी खत्म है। अब चलिए इसको एडजस्ट करते हैं। अब बात यहां पर आ जाता, हम जो अभी आपको तुरंत बताए थे कि बउआ ये वाला सर्कल कितना है 37, और इस 37 में आपको क्या करना है बाबू, इस 8 को घटा देना है। ठीक है, इस 37 में से इस 8 को घटाइए, कितना या लिख रही देखिए, माइनस लिख रहे हैं, बटा मत समझ लीजिए, -8 बराबर कितना हो गया बाबू 2929। ठीक है, अब रहा ई कैलकुलेशन हमरे लिए, आप लोग कॉपी में नीचे में ऐसे करके लिखिएगा, चाहे नहीं तो ऐसे करके लिखिए, यहां पर ऐसे कर दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए बाद में, ये नहीं कि बस ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब आप ऐसे ही आप लोग भी कॉपी कर लीजिएगा ताकि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत बाद में नहीं हो। इसके बाद क्या है 20, अब 20 में से भगाइए 8 को, कितना 12, लिख लीजिए यहां पर 20 - 8 बराबर 12। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सर्कल का वैल्यू कितना है बाबू 73, और इस 73 में देख लीजिए 25 25 50 50 और 12 कितना 62, 62 हुआ, हमको चाहिए 73 ना, 62 और 1 63 और 10 73। ठीक है, किसको किसको दिक्कत है सबसे पहले तुमसे पूछ लेते हैं। नहीं बाबू वो नहीं होता है, मतलब अभी समझा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं। हाँ
12 कैसे आया? ठीक है, जैसे बाबू यहां से यहां का वैल्यू 37 था, उसमें से बाबू ये वाला 8 को घटाए 29 हो गया। वैसे ही बाबू यहां से यहां का वैल्यू 20 था, 20 में से 8 घटा दिए ये वाला को तो 12 हो गया। हाँ, केवल 12 हो गया, ये वाला केवल 11 हो गया। अब एक सवाल, अगर आपसे पूछ दिया जाए केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले तो 11, केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले तो 11, अब फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले तो 11 + 8 19। ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितना? 11 + 8 19। समझ में आया? तू बड़ा दिन के बाद नजर आ रहा तो क्या चाह क्या रहा है? आगे बढ़े, इसके बाद आइए इसमें 70, 12 8 20 और 29 49, और 49 और 1 50, 50 और 20 70 हो गया। ये हो गया केवल बास्केटबॉल वाला 21 हो गया। अब 45 है ना, 12 8 20 10 30 1 31 31 और 4 35 और 10 45। कुछ भी बोलना हो बाबू थोड़ा सा भी बोल लिया कीजिए, ये बाद वाला आशा मत रखिएगा। बोलते चलिए, 11 को बोलेंगे केवल क्रिकेट और फुटबॉल, 19 को बोलेंगे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। हाँ, तो वो भाषा है, कभी जोड़िए कभी नहीं जोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मिटा दें। चलिए, ना है अभी। कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं? सिर्फ बास्केटबॉल 21, सिर्फ बास्केटबॉल, देखिए लिख रही है भाषा, सिर्फ 21 हो गया। कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं? अब देखिए, सिर्फ लगा करके किसी एक में, मतलब 21 + 25 + 14 कितना हो गया? 25 25 50 10 60, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? तो सिर्फ फुटबॉल कितना है? 14 है। हो गया, जल्दी कीजिए, मिटा सकते हैं, जल्दी लिखिए। मिटा दें। 120 परिवार वालों एक शहर में 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग करते हैं। केवल 93 तो बोला नहीं, 93 बोला है। 63 एलपीजी गैस का, 45 लकड़ी का, 45 लकड़ी का, 45 बायोगैस और एलपीजी गैस का, 45 जो है बाबू बायोगैस और एलपीजी का, ये हुआ 45, यहां से यहां का हुआ 45, याद रखिएगा। 24 एलपीजी गैस और लकड़ी का,
एलपीजी गैस और लकड़ी कितना, तो 24। 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का, 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का। अब डाटा है ये नहीं है। और अब सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि जब तक बउआ ये नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं निकलेगा। तीनों अभी तक 3 क्वेश्चन देखे, तीनों अलग अलग जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन आप ये सोच के देखिए, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है बाबू, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का वैल्यू एक्चुअल कितना है, 93। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 63। और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 45। जोड़ दीजिए सबको, कितना हो गया, 6 5 11, 6 4 10, 1 11, 11 9 20, 201 हो गया इसका वैल्यू। उस 201 में कुछ ऐसे पार्ट हैं बाबू जो कि मिक्स है, जैसे फिजिक्सों में आता है और रीजनिंगों में आता है। आदमी तो एक ही है ना, गिनती तो 2 बार हुआ ना, बात समझ में आ रहा है, आदमी एक है, गिनती 2 बार हुआ। तो वैसे ही बाबू ये 45 जो है बायोगैस का रहा हमरा में है, एलपीजी का रहा हमरा में है। हम लोग का पता है कि तो दोनों में है, क्या बात समझ में आ रहा है। तो बाबू इस 45 27 और 24 को निकालिए पहले, 27 24 और 45 सबको जोड़ ले, कितना हुआ, ये हो गया आपको 40 और ये हो गया 20 60, 60 और 20 80, 80 और 90 96। अब ये बताइए, ये जो 96 है ये इसी 201 के अंदर वाला भाग है कि नहीं है, ये जो 201 है इसी ये जो 96 है इसी 201 के अंदर का ना है कि बाहर का है, ये बाहर से आया, अलग से आया है, उसी के अंदर का है। तो 201 माइनस 96 बराबर 105। अब आइए थोड़ा सा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां पर क्या बोला है, 120 परिवार। तो 120 परिवार में से बाबू इस 105 को घटा दीजिए, यानी कि 15 को जो है वो तीनों में कॉमन है। जिसको भी कुछ भी बउआ अभी बोलना है बोल लीजिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्या कि इसको मिटाने से पहले हम चाहते हैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए अगर है तो। 15 हो गया किस में, तो तीनों में। कोई डाउट आपको जी, आज उसी से पूछ रहे हैं ना, नहीं हाँ ही भूलिए जाते हैं इसको, कोई दिक्कत आपको, हंस रहा खाली, बोलो बाद में, नहीं तो परेशान मत करना। क्या सवाल रहता है, अच्छा ठीक है बाद में पूछेंगे। हो गया ये, इसको हटा सकते हैं। तब तक प्रचार कर ले का नियम। 2:15 से बाबू रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चलता है, 4 बजे खत्म होता है, 30 गो क्वेश्चन रहता है, रेलवे एसएससी स्पेशल चलता है। साथ ही साथ आपका और भी यदि कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं जो कि बाबू स्टेट लेवल का होता है, उसका भी सिलेबस कवर करता है, फाउंडेशन बैच भी चलता है, टारगेटो चलता है। वही हुआ टारगेट, चैप्टर वाइज में तो आप लोग आइए हैं। अब कुछ विद्यार्थी इसमें से सोच रहा होगा कि सर हम लोग तो एग्जाम देने वाले हैं और हम लोग क्या फाउंडेशन पढ़ेंगे, आपके लिए नहीं कर, आपका भाई भतीजा साला साली इधर उधर बहुत सारा होगा। अब इसका तो साला साली होगा ना, तो फिर सबको साथ में लेके चलेंगे ना। हाँ हाँ, अब हटा दें इसको, साली किसको कहते हैं, ये सवाल अच्छा है। ब्लड रिलेशन बाबू जब बताएंगे ना तब पूछिएगा। चलिए इधर,
क्वेश्चन हमारे पास अब सबसे पहला सिचुएशन ये 45 तो सिर्फ अभी ना है, तो 45 माइनस बाबू 15 बराबर कितना, तो 30। यहां पर हो जाएगा 30, 24 में से 15 घटा दीजिए कितना, तो 9 हो गया। और यहां पर 27 में से 15 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, अब कुछ विद्यार्थी इसमें से ये भी सोच रहा होगा कि सर आप तो ये बता रहे हैं, ये भी ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना डाटा का हमको जरूरत हर क्वेश्चन में थोड़ी ही पड़ता है। तो बाबू आप सीख न रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं, सब कुछ सीखे रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और हम ये कभी भी नहीं कहेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन देता हर एक पार्ट पार्ट निकाल करके बैठ के बनाइएगा, ये आपको जरूरी वहां पर बाबू नहीं है, ठीक है। आइए इसमें अब, लेकिन जिस क्वेश्चन में जरूरत होगा वहां बनाना पड़ेगा। 30 और 15 45, 45 और 12 कितना 57, 57 और 6 63, 63 और 30, ठीक है, सही है ना जी। 15 22 15 12 27, 27 और 30 57, 57 और 6 63, 63 और 30 93, ठीक है। 30 और 15 45, 45 और 9 54, 54 और हाँ 9 54 9 63, हाँ ठीक है। 12 15 27 और 9 36, 36 और 9 45, क्लियर। अब खाली टिक करिए अपना से। कितने परिवार केवल बायोगैस का प्रयोग करते हैं, तो 36 परिवार, ऑप्शन 2 नंबर। कितने परिवार एलपीजी बायोगैस और लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तीनों परिवार, तीनों कौन है जी 15 परिवार। इसके बाद इनमें कितने परिवार इन तीनों में से किसी एक का उपयोग नहीं करते हैं, सॉरी कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते हैं। 120 परिवार है ना टोटल, चलिए जोड़ते हैं। 36 9 45, 45 और 15 60, 60 और 30 90, गड़बड़ आ गया ना जी। 36 प्लस 30 सबको जोड़ दिए, 36 30 9 12 15 और 9 और फिर एक और है 9, ठीक है। 18 12 30, 30 और 15 45, 45 45 90, 90 और 30 कितना 120, यानी कि 0 परिवार, ठीक है, हो गया। ये कब हम बोले, जरूरी नहीं आप बीच में लिखिए देगा तो डायरेक्ट कहेगा 15 परिवार तीनों में, जरूरत नहीं ना पड़ा। क्वेश्चन के हिसाब से जरूरत पड़ता है, ये जरूरी नहीं है कि सब जानकारी रहेगा तभी बाबू 15 निकलेगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए सिर्फ 93 टोटल दे दिया, सिर्फ 36 भी दे दिया, सिर्फ 30 दे दिया, सिर्फ 12 दे दिया, तो इस सब का हमको कोई जरूरत है, 93 में सबको घटा देगा 15 ना निकालने डायरेक्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ता है। अब मन में भ्रम पहले से बैठा लीजिएगा, ना सब रहेगा तभी तीनों निकले, तभी बीच वाला निकलेगा, तो सब में तो आप यही काम को खोजना शुरू कीजिएगा, तो डाउट दिक्कत ना हो जाएगा। कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते हैं, 120 परिवार है टोटल, और ये सारा जानकारी को जब हम बाबू जोड़े तो 120 आ गया, तो सब तो इसी का प्रयोग करवे करता है, इस तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं करता है, तो 0 परिवार। आगे बढ़े, मिटा दें, चलिए अब अगला देखिए क्या है। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, दो 2000 को फ्रेंच आती है,
500 को और 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी, पंद्रह सौ को फ्रेंच और अंग्रेजी, 300 को फ्रेंच और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, हाँ ठीक है। 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी, 300 को फ्रेंच और हिंदी, 200 को अंग्रेजी और हिंदी, तथा 50 को तीनों भाषाएं आती है। सब डाटा दे दिया इसमें, ठीक है। अब काहे इसमें हम निकालेंगे। अब देखिए, अब बाबू हमको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले 1500 में से 50 घटा दीजिए। 1500 माइनस 50 बराबर कितना, 1450। 300 में से 50 घटा दीजिए, 300 माइनस 50 बराबर बाबू 250। 200 में से 50 घटा दीजिए, 200 माइनस 50 बराबर 150। हो गया। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको भी हटा दीजिए। अब यहां पर कितना लिखेंगे, 250। यहां कितना लिखेंगे, 1450। यहां कितना लिखेंगे, 150। अब बात आ रहा है, यहां तक समझने में तो दिक्कत नहीं किसी को। अब बात आ रहा है कि ये है सर्कल 2000 का, 1450 50 हो गया 1550, 1500, 1500 200 1750, 250 ही ना लगाएंगे। और फिर से बोलिए, कहां कहां चल जाता है जी। हाँ 200 का, हाँ अच्छा, अच्छा ठीक है। ये सर्कल, ये एरिया है 200 का, शुरू से यही बात समझा रहे हैं। ये सर्कल है 200 का, जिसमें से ये वाला सर्कल है 50। किसमें, हाँ उसमें भी 50 होगा, इसीलिए ना यहाँ भी 50 घटाए, यहाँ भी 50 घटाए, यहाँ भी 50 घटाए, तीनों में से 50 घटा लिए। फिजिक्सो पढ़ना है, रीजनिंगो पढ़ना, मैथो पढ़ना, तो आदमी तो आप अकेला एक ही है, पढ़ते तो तीनों में है। विद्यार्थी तो हमरा 3 जगह मिला, पैसा 3 जगह जमा किए, लेकिन भारत के जनसंख्या में तो एक जगह न गिनती होगा आपका। क्या, ना ना अभी वो वाला बात सब नहीं करें, आइए। और इसमें कुछ बोलना किसी को, खाली टॉपिक, अगर हम फूटेंगे तो फिर बाबू ज्यादा फूट जाते हैं। मिटा दें इसको, ना हमरा नहीं सुनना। हाँ इसको देखिए, ये बाबू 500 है, 200 मतलब 150 और 250, 200 हो गया, 250 तो 450, 450 में 50 जोड़ दे कितना, 500, ठीक है। 1500 100 1650, तो यहां पर बचा कितना, हम 2000 लिख चल रहे थे। हो गया क्लियर सबका। आइए, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है, केवल 2 भाषाएं, 1450 150 250 जोड़ दीजिए, 1450 प्लस 150 प्लस 250 बराबर 1850 हुआ, तो वही होगा आंसर, तब और क्या। ठीक है सबका, आगे बढ़े। कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, इसको मिटा देना जी, कम से कम एक भाषा। अब देखिए, खेला तो यहीं पर होता है, यहां बाबू ये ऑप्शन गलत है, हम आप लोग में ठीक करवा दिए हैं।
हाँ जी वही बोला, आप लोग में ठीक करवा दिए हम। ठीक है, देखिए अब क्या है, वो तो जब कटवाए तो उसी समय तो टिक कर लिया होगा, सबसे पहले तो रामबाण इसी को लगा दे, कटवा दिए हैं तो यही वो भी करेगा। कितने विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, कम से कम एक भाषा ने बोला है, यानी कि दो भाषा वाला गिनती होगा कि नहीं, तीन भाषा वाला गिनती होगा कि नहीं, सबको जोड़ लीजिए। 1350, 1450, 250, 150, 50, 250, 50, सबको जोड़ दीजिए। 1350 प्लस 1450, 2800 हो गया ना, 2800 और 200, 3050, 3050 के बाद इधर 50 हो गया कितना, 3050 के बाद 3100, 3100 के बाद 150 है और 250 है, कितना हुआ जी, 3100 के बाद ये 3400 और 3400 के बाद ये 50, अरे 3450 है ना जी, अच्छा 3100 या 400, 3550, ठीक है, हम ही जोड़े गलती, 4 नंबर ऑप्शन। इसका भी आंसर किताब में गलत है जहां से हम दिए हैं क्वेश्चन। नहीं सुतल वाला बात नहीं है, अब थोड़ा सा हो जाता है। हाँ हाँ जी, एक और प्रचार करना भूलिए गए हम, स्पार्क पब्लिकेशन में एसएससी सीएचएसएल का बाबू मेरा किताब आया है, हमारे नाम से इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, 36 गो सेट है बाबू, उसमें रीजनिंग का सॉल्यूशन हम किए हैं और नाम भी हमारा दिया हुआ है, एसके गुप्ता सर लिखा हुआ है। क्या हुआ, नहीं नहीं प्रगति पथ नहीं मिलेगा मार्केट में, क्या फायदा यही है बाबू, अगर आप करते हैं या आपका भाई भतीजा कोई करता है, तो शादी वाला तो उम्र हुआ नहीं तुम्हारा जो साला साली कहेंगे, नहीं उसका हो गया शादी जी, शादी नहीं हुआ उसका, इसको मिटा दें, थोड़ा हमरे चिंता रहता नहीं, हंसते मुस्कुराते नजर अच्छे नहीं लगते हैं। आइए, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तीनों में से एक भी भाषा, अभी तुरंत जोड़े थे हम लोग 3550, अब 35 देखिए यहीं पर काम चल गया, 3550 4000 में से घटा दीजिए, हो जाएगा कितना, 300, 450, चार नंबर। ठीक है, मिटा दें अब, इसको मिटा देना जी, यही क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, 3200 विद्यार्थियों की तीन भाषाओं अंग्रेजी तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आता है, आती है, कम से कम एक भाषा आती है ना बोला जी, अंग्रेजी तेलुगु और हिंदी, 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, अंग्रेजी और तेलुगु 1000 को, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, तेलुगु और हिंदी आती है तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती है, तो सब डाटा तो दे ही दिया, अब हमको निकालना है, यहां पर देख लीजिए, तो ये बाबू 1000 में से 100 गया तो कितना,
यहां पर बाबू 300 में से 100 गया कितना, यहां पर बाबू 500 में से 100 गया तो कितना, 400। ठीक है, यहां हो गया 200, यहां हो गया 400 और यहां हो जाएगा बाबू 900। चलिए अब क्या है, अब हम देख लेते हैं 900 और 100, 1000 और 400, 1400 और 1400 में 1000 जोड़ दीजिए कितना, 2400, 1200 1200 हुआ, 500 जोड़ दीजिए 1700, 400 200 600 100 700 और 700 में 100 जोड़ देंगे तो 800। क्लियर है सबका, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी को केवल हिंदी आती है, केवल हिंदी आती है 100 को, कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तो तीनों में से एक भी भाषा, टोटल कितना था जी, 3200, जोड़िए तो 1000 1000 2000 2700 यानी कि 2700 या 500 3200, यानी कि जीरो आंसर इसका होगा। कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, 1000 500 या 100, 1600 का ना, 100 लगाया जी, तो तीनों को जोड़ लिया था, तीनों में से केवल एक भाषा। अब बनाने के बाद अगर गड़बड़ कर दीजिएगा तो बाबू ये तो भारी मिस्टेक है ना। हाँ जी, मिटा दें, हाँ जी, हाँ और लिखा हुआ, अच्छा ना ना सही बात है, हाँ हाँ हुआ जी, मिटा दें, चलिए आगे। एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए, फोर्टी 43% है, हम खाली 43 लिख रहे हैं। 52% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 52% रसायन में उत्तीर्ण हुए, 8% सभी तीनों विषयों में, 14% गणित और भौतिकी में, 21% गणित और रसायन में, 20% भौतिकी और रसायन में, 20% ना, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 200 है। वो छोड़िए वो बाद का बात। तो सबसे पहला चीज 21 में से बाबू 21 में से 8 गया तो कितना, 13, यहां पर बाबू 20 में से 8 गया तो कितना, 12, और यहां पर बाबू 14 में से 8 गया तो कितना, तो 6, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 13 आ गया, यहां पर बाबू 12 आ गया। अब 43 हमको लाना है, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 में 6 जोड़िए तो 33, 33 और 10 43,
12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 26 52, 12 18 20, 20 और 13 33, और 33 में कितना जोड़िएगा, 33 और 9 42, 10 52। सारा डाटा फुल हो गया। अब आइए 200 विद्यार्थी पर हमको निकालना है, ये बात याद रखिएगा। कितने एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाता है जब वह कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण हुआ हो, यानी कि एक विषय वाला को छोड़ करके बाद बाकी सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 8 20 और 19 49 और सर 39 39। हम क्या बोले अभी, एक विषय वाला को छोड़ करके सबको जोड़ दीजिए। तो 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 13 39 39। 100 विद्यार्थी में 39, तो 200 में कितना, 78। 200 विद्यार्थी लिखा हुआ है, देखिए कुल परीक्षार्थियों की संख्या 200 है, ये सब परसेंटेज में है। हाँ सब परसेंटेज में ना, हम उसी समय बोलते परसेंटेज हम कहीं नहीं लिखेंगे, लिखना चाहिए था हमको, अब लिखे का जगह कम रहा, उसी हिसाब से न रहता है। प्रचार छपाए तोरे ले अच्छा से देखना है, रीजनिंग टेस्ट है उसमें, टारगेट बैच है उसमें, फाउंडेशन है उसमें। अरे 200 है ना जी, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 200, इसको जोड़िए ना, 21 है, तब तो 100 में 39, तो 200 में कितना, क्या परसेंटेज निकाल के दिखाए। हाँ एक मिनट, ये परसेंटेज में नहीं ना है, ठीक है, ये परसेंटेज में थोड़े है, ये डाटा ना परसेंटेज में लिखा हुआ है, ये डाटा थोड़ी, यहां देखिए ना संख्या पूछ रहा है। हो गया, यानी कि गलती यहां कर सकते हैं, गलती से गलती कर सकते हैं, जानबूझ के तो कोई नहीं है ना करता है। हाँ 39 रहेगा नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अब 16 के बाद 17। कितने विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, केवल गणित में 16, और 16 का दूना 32, ऑप्शन 2 नंबर। गुना हाथ से करते हैं। 200 विद्यार्थी पर बोल रहा है, तुरा नहीं पता है, तभी से यही ना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। कौन था जी, गुना कैसे करते हैं, समझ में आया जी। कहाँ कंफ्यूजन में है, तब तक प्रचार कर लेता, बोलिए। यूट्यूब पर नहीं है बाबू, एप्लीकेशन पर है, पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं, समझ में आया, तो खाली फ्री के चक्कर में मत पड़े रहो। हाँ जी बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है मन में, लड़का लाइव चलता है क्लास में, काहे लाएगा। हाँ पटना में है ना, आने में क्या दिक्कत है क्लास में, तब फिर तक पूछ खा ले रात में, दोस्त को बोलो कि आएगा, विशेष जानकारी के लिए हमारा नंबर दे दिया, अगर इस पे संपर्क करें। तो तोरा नंबर है, क्या कि एकरा फेमस करना है इसीलिए। हो गया, मिटा दे अब। और है जी क्वेश्चन इसमें, अब मिटाने में खाली लगा लेते, और था नहीं जी। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का
केवल रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी से अनुपात, तो केवल गणित वाला कितना 16 और केवल विज्ञान वाला कितना, रसायन वाला कितना 19। तो इसमें तो रेशियो में तो संख्या तो निकालना नहीं है, तो आंसर होगा 16 19, 3 नंबर ऑप्शन। अब मिटा सकते हैं ना जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बनाए हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब ये वाला क्वेश्चन बाबू हम बना लिया थी मैं लॉकडाउन में, 2020 वाला लॉकडाउन में, तब हमको लगा कि नहीं अब हम वेन डायग्राम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला बन गया ना तब आत्मा को बड़ा खुशी मिला, पहले नहीं पढ़ाते थे जी। 2020 का देन है वेन डायग्राम हमको। क्या फिर से यही सब तरह का धंधा दिखाई देता है, कोई जरूरत नहीं है लॉकडाउन वॉकडाउन के। चलिए क्या है देखिए, विज्ञान निम्नलिखित जानकारी बहुत बढ़िया। विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले 450 विद्यार्थियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। टोटल कितने हैं 450, और इसमें ये बाबू फेल भी है और पास भी है, दोनों प्रकार का विद्यार्थी है। ध्यान से समझिएगा, जहां जिसको जहां डाउट लगे सर हमारा प्रॉब्लम है, बाद में सर बना के पूछेंगे, नहीं बताएंगे, पहले कह रहे हैं, ठीक है ना। खास करके हम तुम्ही को कहिए रहे हैं, जब बन जाता उसके बाद कहा कि डाटा ज्यादा है ना, दिक्कत हुआ, हमको प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, ये हो रहा कौन, तो पास वाला का डायग्राम। ये बाबू बनाए हैं जो फेल कर गया उसका डायग्राम, ठीक है। पास और फेल दो अलग अलग डायग्राम बनेगा इसमें, थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं नहीं। ये हो गया बाबू फेल वाले का डायग्राम, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है, सभी विद्यार्थियों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 167 है। सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि वैसा विद्यार्थी जो तीनों का तीनों विषय में पास किया है, वो कितना है 167 है, जो तीनों में पास किया है 167, जो तीनों में पास कर गया, ठीक है। अब बात करते हैं विज्ञान में अनुत्तीर्ण 191, यानी कि विज्ञान में फेल किया, सॉरी हाँ विज्ञान में फेल किया, तो ये रखा मैंने यहां पर बाबू विज्ञान, और कौन है जी गणित, यहां रख देते हैं, और यहां पर सामाजिक रख देते हैं, खाली सामाजिक लिखते हैं। यहां पर ये हो गया बाबू, जैसे यहां पर विज्ञान है वैसे यहां पर विज्ञान लिख रहे हैं, इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान में से विज्ञान हटा दिए हैं, खाली सामाजिक लिखे हैं, विज्ञान गणित सामाजिक, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191। अब एक बात बताइए, विज्ञान में फेल किया 191 ना, कि केवल विज्ञान में फेल किया, विज्ञान में फेल किया, याद रखिए 191 विद्यार्थी क्या बाबू विज्ञान में फेल। गणित में अनुत्तीर्ण 199, गणित में फेल किया बउआ 199। सामाजिक विज्ञान में फेल किया 175, 175 फेल किया सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। सभी विषयों में अनुत्तीर्ण 60 गो, सब विषय में फेल कर गया 60 गो। केवल विज्ञान में पास किया कितना 52। अब ये बताइए जो केवल विज्ञान में पास किया 52 गो, ध्यान से लिखना बंद कीजिए, जो केवल विज्ञान में पास किया 52 गो, वो बाबू अन्य में फेल किया कि पास किया, अन्य में फेल किया। फिर से एक बार, जो केवल विज्ञान में पास किया है 3 गो विषय है, कुछ इस 52 गो ऐसा विद्यार्थी है जो केवल विज्ञान में पास किया,
तो केवल विज्ञान में पास किया, यानी कि 2 अन्य विषय में फेल किया ना। अन्य 2 वह कौन विषय है? गणित और सामाजिक। गणित और सामाजिक में वो बाबू क्या किया? 52 को फेल किया। समझ में आया? केवल विज्ञान में जो पास किया वो जाकर के गणित और सामाजिक में फेल किया। क्या मिला दिए दोनों को? 3 को विषय का परीक्षा दिए, ठीक है, और खाली आप विज्ञान में पास किए, तो 2 को में फेल किए ना, तो फेल वाला का डाटा, पास वाला का डाटा। अब समझ में आया? और किसी को दिक्कत इसमें? आप देखिए, ये हो गया ना जी। केवल गणित में उत्तीर्ण 48, केवल गणित में पास किया बाबू 48 गो। केवल गणित में पास करता है तो अन्य में फेल करेगा कि नहीं? और अन्य कौन है वो? फेल किया। दिक्कत की क्लियर? केवल सामाजिक में पास किया 62 गो। केवल सामाजिक में पास किया कितना? 62 गो केवल सामाजिक में पास किया है, यानी कि सामाजिक छोड़ करके दोनों में फेल किया। ठीक है, यहां तक में दिक्कत किसी को? अब देखिए, 48 और 62 कितना? 110। 110 और 60 कितना? 170। 170 और 21 कितना? 191। ठीक है, 120 और 2 122। 122 और 2 कितना? 122 और 2 कितना? 124। 124 और 50 कितना? 174। 174 और 5 179 और 20 199 हुआ। सही है ना जी? ठीक है ना? क्या इसको 62 वाले को, 60 वाले को 62 में से? 1 मिनट, पहले हम यहां लिख देते उसके बाद बात करते आपसे। और क्या? अच्छा, इसका 48 और 52 60, अति सॉरी 100 160 तो 15 होगा जी। ठीक है, दिक्कत नहीं ना कहीं जी? 15 है, 62 है, 60 है, 48 है, 52 है। ठीक है, आप बोलिए क्या बोल रहे थे आप? आपका कहना 62 में से 60 घटाना है, घटाना है। चलिए घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? अब ये हमको बताइए कि सामाजिक विज्ञान में खाली पास किया है, ठीक है, तो जो विद्यार्थी खाली सामाजिक विज्ञान में पास किया वह अन्य 2 में फेल किया कि पास किया? केवल विज्ञान और गणित में फेल किया को सामाजिकों में फेल कर गया। और उसको बोलने दीजिए थोड़ा सा। केवल जो बाबू सामाजिक में जो पास किया है 62 को विद्यार्थी, वो हम यहां लिखे हैं ना, तो ये जब सामाजिक में पास करिए गया तो आप जो इसमें से जो घटाने का बात कर रहे हैं तो सामाजिक के अंतर्गत तो इसको ले आना ना पड़ेगा, तब ऐसे में गड़बड़ा ना जाएगा। तो वो तो जो सामाजिक में पास कर गया वो तो केवल विज्ञान और गणित में ना फेल किया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना है? अब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं ना है? कंफ्यूजन होना चाहिए था, क्लियर कर लिए ये ज्यादा अच्छा है। यहां से जाने के बाद सीढ़ी पर अरे वो तो ऐसे से गड़बड़ा गया था, तब दिक्कत था। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जो विद्यार्थी केवल गणित में फेल किया है, जो विद्यार्थी केवल गणित में फेल किया है वो अन्य में पास किया है कि नहीं? और अन्य में किस में पास किया? गणित छोड़ करके। तो गणित छोड़ करके किस में पास किया? केवल विज्ञान सामाजिक में। फिर घटाने वाला बात मत कीजिएगा। जो विद्यार्थी केवल विज्ञान में फेल किया वो अन्य में पास किया। तो केवल विज्ञान में फेल किया 21 को, तो विज्ञान छोड़ करके सब में पास कर जाएगा।
जो विद्यार्थी केवल सामाजिक में जो विद्यार्थी केवल सामाजिक में फेल किया है वो अन्य में पास कर जाएगा ना। डाटा पूरा। दिक्कत तो है। बनाए सवाल अब लिखना बाबू, लिख लीजिए आराम से। कितने विद्यार्थी केवल 2 विषयों में फेल हुए? केवल 2 विषयों में फेल हुए। 62, 48, 52। 62, 48 और 52, 162। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, मिटा दें ये वाला, उधर वाला नहीं मिटाएंगे अभी। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए? कम से कम एक विषय में पास होने का मतलब 2 गो जो पास किया उसको गिनती करेंगे कि नहीं? 3 गो जो पास किया उसको गिनती करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यही पूरा सर्कल को गिनती कर लीजिए, उसमें तो सब पासे ना है। तो 52 और 48, 100, 162। तो यही हो गया। इसके बाद 25 और 15, 40, 40 और 21 कितना? 61 प्लस 167 हुआ अलग से। 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10। हाथ में बाबू 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19। हाथ में बाबू आया 1, 1 और 1 2 और 1 3। कितना? 390। कोई दिक्कत? इस सब को बाबू गिनती करके जोड़ दिए हैं हम, अलग 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 तरीके से जोड़े हैं। आप इस सब को जोड़ दीजिए, 390 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कितने विद्यार्थी गणित तथा कम से कम एक और विषय में उत्तीर्ण हुए? गणित में तथा कम से कम एक और में, मतलब गणित में तो पास करना ही करना है, एक और में पास करना है। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? हम जानते हैं गड़बड़ाइएगा इसमें, इतना पढ़ा दे उसके बावजूद गड़बड़ाइएगा। पच्चीस, 167 और 15 और 48 सबको जोड़ देंगे, 113 होगा। और है कोई कुछ बोलने वाला? अब देखिए कितना होगा, चुपचाप समझो। कितने विद्यार्थी गणित तथा कम से कम एक और में, तो बाबू खाली गणित वाला को थोड़े लेंगे, गणित में पास करना है, साथ ही साथ कम से कम एक और में पास करना है, तो सिर्फ गणित वाला आएगा। गणित को छोड़ के कम करिए, यानी कि बाबू 15, यानी कि 167, यानी कि 21, 48 को नहीं रखना है बुआ उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले समझ। 1 और 7 8, 8 और 5 13 का 3 हाथ में बाबू आया 1, 1 और 2 3, 3 और 16 19 और 1 20, 203। हाँ बोले, क्या बोल रहे अब? क्या लिखा? कितने विद्यार्थी गणित, एक विषय तो गणित हो गया ना, तथा कम से कम एक और विषय में पास किया है। गणित तो पास किया ही किया, किसी दूसरे में भी पास किया, उसको गिनती करना है। तो बाबू सिर्फ गणित वाला को आप कैसे गिनती कर सकते हैं? सिर्फ गणित वाला नहीं ना, गणित के साथ साथ दूसरा भी किया तो 15,
गणित के साथ साथ दूसरा भी किया तो 21, गणित के साथ साथ दूसरा भी किया तो 167, 15 167 21 बराबर 203। क्लियर हुआ, समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर दूसरा, ठीक है, अगला बार का सूचना मिल जाएगा आप लोगों को, पहले देखेंगे जो भी आएगा। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।